तो जेई 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और एक बात का अच्छे से ध्यान रखना कि आपका जो जनवरी अटैम्प्ट है वो लास्ट अटैम्प्ट है। हाँ, इसके बाद कोई अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। इस बात को मान करके तुम लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिन चैप्टर्स की क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन वो चैप्टर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि इन चैप्टर में से एक भी कॉन्सेप्ट आपका ना छूटे। अगर इन चैप्टर में से एक भी छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया, समझ जाओ कि आपके अच्छी परसेंटाइल नहीं आएगी, बहुत पीछे हो सकती है परसेंटाइल। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ इन चैप्टर्स पे अच्छे से मेहनत कर लोगे तो बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगे अपनी जेई के अंदर। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आपकी मैथ से। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपकी जो मैथ्स है उसके अंदर कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअल में हार्ड है। तो मैथ्स की बात करूं, जो चैप्टर बता रहा हूं इनको अच्छे से कर लेना। सबसे पहला चैप्टर आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है इससे आपके लगभग यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी चैप्टर के ना हो सके तो आप कम से कम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। किसी भी किताब से लगा सकते हो, कोई किताब भी आपको रेकमेंड नहीं करी जा रही। आपको जो बेस्ट लगती है उससे खरीद के लगाओ, लेकिन बात बता रहा हूँ इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये जो मैंने आपको बताया चैप्टर ये कंप्लीट कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वेक्टर्स 3D ज्योमेट्री। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इसके बाद है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, लगभग आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे लगभग आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद है लिमिट कंटिन्यूटी, जिसमें आपके जो है वो 2 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं इस चैप्टर से। इसके बाद अगला चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लगभग इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपकी जो मैथ्स है वो कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं आपकी फिजिकल पे। तो फिजिकल की बात करें तो इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। लगभग इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो आपका चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है जो कि फिजिकल का इंपॉर्टेंट है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। लगभग इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद बात करें आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर आपकी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका हाइड्रोकार्बन। लगभग इससे आपके 1 क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है वो है आपका जीओसी आइसोमेरिज्म, जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला अल्कोहल, फेनॉल, एथर एंड बायोमोलिक्यूल, जिसमें से आपके लगभग 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी के अंदर है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। इसको भी आप जो है वो अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। 2 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं। इसके बाद है आपका पी ब्लॉक, जिसमें से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद है आपका डी और एफ ब्लॉक, जिसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें से आपका 1 क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जहाँ पर आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इन चैप्टर्स को कर लो और इसके कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 50 से 60। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप फेल नहीं होगे अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है और आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जान लिया और उनको तो आप कंप्लीट कर लोगे। तो दोनों का जब मेल बनेगा तो आप एक्चुअल में बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करोगे। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो करी है रैंक बूस्ट चैनल से, तो सबसे स्पेशल थैंक्स आता है उस चैनल को कि उनके द्वारा ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मुझ तक पहुंची और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो का जो है वो मेन सार है। तो